हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 16 द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन फर्स्ट। एक हैमलिन का विचित्र मुरली वाला इसके पार्ट 1 को, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो आनंद है वो रवि और अशोक को स्टोरी सुनाता है कि हैमलिन में बहुत सारे चूहे रहते थे, वहाँ के लोग चूहों से डरे रहते थे। चूहे जो हैं पालने में लोगों की जेबों में, हैट में, हर जगह मिल जाते थे। और यहाँ के जो कुत्ते बिल्लियाँ थे वो भी चूहों से डरते थे, और जब कभी वो चूहों को देखते थे तो पीले पड़ जाते थे, डर जाते थे। साथ ही चूहे जो हैं कभी जाल में नहीं फंसते थे, कभी अगर फंस भी गए तो दूसरे चूहे उन्हें आके बचा ले जाते थे, मुक्त कर देते थे। नेक्स्ट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। The people did not know how to get rid of the rat. जो लोग थे वो ये नहीं जानते थे कि कैसे इन चूहों से get rid, छुटकारा पाया जाए। One day they went in a group to the town hall. एक दिन वो सभी एक ग्रुप में नगर के टाउन हॉल पहुंचे। The mayor was in the hall. जो वहाँ का मेयर था, महापौर था, वो हॉल में था। With his counselor, अपने पार्षदों के साथ में। The people started shouting from outside. और जो लोग थे वो बाहर जाकर उन्होंने चिल्लाना started शुरू कर दिया। They were so frightened. वो बहुत डरे हुए थे। That they did not want to mention the rat. इसलिए वो चूहों का जो नाम है वो नहीं लेना चाहते थे। They shouted, वो केवल चिल्लाने लगे। We don't want our flour, bread and cheese to be eaten away every day. उसने कहा कि हम रोज का अपने आटे, अपनी रोटियां और अपनी चीज को नहीं खिलाना देना चाहते। We don't want our babies to be beaten in cradles. हम अपने बच्चों को, अपने बेबी जो हैं बच्चों को पालने में उन्हें कटवाना नहीं चाहते। We don't want to grain we store to be stolen. हम जो हमारा स्टोर किया हुआ अनाज है उसे चुरवाना नहीं चाहते हैं। We don't like our puppies and kittens to be killed. हमारे जो पपीज हैं और जो किटन्स हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, उन्हें मरवाना नहीं चाहते। We don't want our cats and dogs to be attacked. हम अपने बिल्ली और कुत्तियों को, जो बिल्ली और कुत्ते हैं उन पर आक्रमण करवाना नहीं चाहते हैं। What is the mayor doing? जो मेयर है वो क्या कर रहा है? Why doesn't he come out? वह बाहर क्यों नहीं आता है? Isn't it his duty to listen to us? क्या हमको सुनना उसकी ड्यूटी नहीं है? The counselor who lived in constant fear of losing their job. जो पार्षद थे जो जिनको ये लगातार डर रहता था अपनी नौकरी छूटने का, थॉट, उन्होंने सोचा, वी आर श्योर टू बी टर्नड आउट ऑफ ऑफिस इफ नथिंग इज डन अबाउट द विक्टरेस। उसने कहा कि निश्चित रूप से हमें इस ऑफिस से टर्न आउट, भगा दिया जाएगा, इफ नथिंग इज डन अबाउट द विक्टरेस, यदि इन दुष्ट जो चूहे हैं इनके लिए कुछ नहीं किया गया तो हमें इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। The mayor then raised his eyes and asked his counselor. तब मेयर ने अपनी आंखों को उठाया और अपने काउंसलर से, जो पार्षद से, उनसे पूछा, What is to be done now? कि अब क्या किया जाए? The counselor said, तो उसके जो पार्षद थे उन्होंने कहा, You are sure to be asked that question. You are sure to be asked that question. निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न पूछना था। You are very clever man and we hope you will be able to satisfy the people.
उसने कहा कि आप बहुत चतुर व्यक्ति हैं और हमें ये आशा है कि आप जो हैं लोगों को टू सेटिस्फाइड संतुष्ट करने में सक्षम हैं। द मेयर केम आउट ऑफ द टाउन हॉल। जो मेयर था वो टाउन हॉल के बाहर आया। ही बोव टू पीपल, उसने लोगों को नमस्कार किया। ही बिगन, और शुरू किया। फ्रेंड्स, मित्रों। द एंग्री मैन शॉटेड, तो जो युवा गुस्से में भरे हुए लोग थे वो चिल्लाए। वी डोंट वॉन्ट टू बी सेंट अवे विथ फाइन वर्ड्स। उसने कहा कि हमें इन मीठे शब्दों से तुम भगाना चाहते हो, या हम इन मीठे शब्दों को सुनकर भागकर नहीं जाएंगे। द मेयर सेड, तो मेयर ने कहा, नो जेंटलमैन, नहीं श्रीमान, आई एम नॉट गिविंग यू फाइन वर्ड, मैं आपको झूठी बातें नहीं दे रहा हूँ। आई एम वरीड टू, मैं भी क्या हूँ, परेशान हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। वी आर रॉब्ड ऑफ आवर फ्लोर, कि हमारा जो आटा है, व्हीट ब्रेड, गेहूँ रोटी हैं, बटर एंड चीज़, ये रॉब्ड ऑफ, चुराया जाता है। वी आर नॉट एबल टू कीप इन स्टोर एनीथिंग फॉर द लीन मंथ। उसने कहा कि हम कुछ महीनों के लिए भी कुछ भी चीज़ रखने में या स्टोर करने में सक्षम नहीं हैं। एंड आर नॉट अलाउड टू लिव इन कंफर्ट, और ना ही आराम से जी पा रहे हैं। इवन फॉर अ डे, एक भी दिन हम आराम से जी भी नहीं पा रहे हैं। आवर बेबीज आर बिटेन, हमारे बच्चों को काट लिया जाता है। आवर कैट्स एंड डॉग्स अटैक्ड, हमारे जो बिल्लियां हैं और जो कुत्ते हैं उन पर आक्रमण किया जाता है। एंड आवर लिटिल किटन्स एंड पपीज किल्ड, हमारे जो छोटे बिल्ली के बच्चे हैं और कुत्ते के पिल्ले हैं उनको मार दिया जाता है। आई नो ऑल दिस, मैं ये सब जानता हूँ। अब वुमन शॉटेड, तभी एक महिला चिल्लाई। देन व्हाट इज इट यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस डे, तो तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो। द मेयर वॉज एंग्री, अब जो मेयर था वो गुस्सा हो गया। बट ही न्यू दैट द पीपल वर इवन एंग्रियर, लेकिन वह जानता था कि जो लोग हैं वो भी गुस्से में हैं। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, आई बीन डूइंग माई ड्यूटी मैडम, मैडम मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। द काउंसिल हैज़ बीन बिजी ऑल दिस डे, जो काउंसिल है, जो सभा है, वो इन दिनों व्यस्त चल रही है। अनदर एंग्री विमन शॉटेड, तो दूसरी गुस्से से भरी हुई महिला चिल्लाई। डू यू थिंक इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू सेव बेबीज फ्रॉम बीइंग बिटेन इवन इन क्रेडल्स, तो उसने कहा, क्या डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी, कि आपका कर्तव्य नहीं है कि क्रेडल्स में, पालने में जो सोए हुए बच्चे हैं उनको काटने से बचाया जाए। दैट इज नॉट ट्रू मैडम, ये सही नहीं है। बट वी हैव बीन बिजी विद अदर प्लान्स, लेकिन हम लोग किसी दूसरी योजना में व्यस्त हैं। हाउएवर, तब भी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव मी अ मंथ, मुझे 1 महीना दीजिए। एंड आई प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ द रैट फॉर यू, और मैं आप लोगों को इन चूहों से छुटकारा दिलाने का प्रॉमिस, वचन देता हूँ। नाउ वी कैंट गिव यू मंथ, इट मस्ट बी डन नाउ टुडे, उसने कहा, नहीं, हम आपको 1 महीना नहीं दे सकते, इसे आज ही सही करिए। ऑल राइट, गिव मी अ वीक टू गेट रिड ऑफ देम, डू यू एग्री टू दैट, उसने कहा, ठीक है, तो फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए मुझे 1 हफ्ता दीजिए, क्या आप सहमत हैं। तो सभी लोग बोले, यस, हाँ, शॉटेड द पीपल। तो ये थी हमारी स्टोरी अभी तक की, कि कैसे सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर टाउन हॉल जाते हैं। वहाँ पे जो मेयर है
पार्षदों के साथ में बैठा होता है, वो वहाँ चिल्लाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि हमारे बच्चों को कटवाने से बचाया जाए, हमारा जो अनाज चोरी होता है उससे बचाया जाए। तो जो मेयर है उनसे 1 महीने का समय लेता है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो उससे फिर वो 1 हफ्ते का समय मांगता है और सारे लोग जो हैं सहमत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है वो नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे हम लोग। अभी इसका जो वर्ड पावर और कंप्रिहेंशन है वो आपको जल्द ही दे दिया जाएगा।